सवाल करना बदतमीजी नहीं होती, तनकीद करना बदतमीजी नहीं होती। छापे की जो वीडियो वायरल हुई है, जो पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, वो लम्स में है ही नहीं। इस चीज़ को इतना नेगेटिवली इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के भी सबसे स्पाइसी पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करके कोई ना कोई गाने या किसी वीडियो के साथ अटैच करके वायरल किया जा रहा है। क्या सवाल करना जुर्म है? अगर आप इस चीज़ को ही जुर्म बना दें तो फिर हम अपने जहन बंद करके जीना ही छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं JNN और मैं हूं तैयब सुलहनी। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ वायरल है और वो है लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब से सख्त सवालात किए हैं। लोग कह रहे हैं जी उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, उन पर छापे पड़ रहे हैं, उन पर प्रेशर आ गया है। उस दिन असल में हुआ क्या था, ये तमाम तर मामला जानते हैं उन्हीं से। तो अभी मुझे बताइएगा कि उस दिन क्या मामला पेश आया, पस मंज़र थोड़ा सा बताएँ। पस मंज़र ये है कि ये एक नॉर्मल सेशन है। इस तरह के सेशंस होते रहते हैं लम्स में। अदलिया से लोग आते रहते हैं, डिफरेंट लॉयर्स आते रहते हैं, इवन आर्मी से लोग आते रहते हैं। बाजवा साहब का आपने सुना होगा। तो ये एक अनयूजुअल कोई सेशन नहीं था, इस तरह के सेशंस होते रहते हैं। और जिस तरह हम एक क्लासरूम में बैठते हैं, क्लासरूम में बैठ के हम एक प्रोफेसर से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, कई मसाइल होते हैं उसके बारे में पूछते हैं, उसी तरह हमने काकड़ साहब से भी सवालात किए। एक चीज़ डिफरेंट थी क्योंकि आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि इस टाइप का सेशन ऑन एयर चला जाए, और हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं था। आपको आइडिया नहीं था कि आप ही ऑन एयर? हमें बिल्कुल आइडिया इसलिए नहीं था क्योंकि जो ईमेल हमें आई थी उसमें ये बताया गया था कि दिस विल बी ए क्लोज्ड रूम डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर वेयर ही विल बी डिस्कसिंग हिज विजन, द विजन ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो ये इनिशियली बड़ी एक फ्लॉड और बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि विजन इलेक्शन कराने के बजाय और क्या हो सकता है एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का। तो हम बड़े इंटरेस्टेड थे इसके अंदर और हमें था कि वो इलेक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो बस आगे फिर आपने देखा हो किस तरह प्रोग्रेस करता है। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये यूथ हमारी में बड़ा शऊर आ गया, हीरो बन गए लोगों की नज़र में, और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये बच्चे बदतमीज़ हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये क्योंकि हमने कर दिए और एक दफ़ा एयर हो गया, ये इतनी बड़ी बात बन गई, इतना वायरल हो गया। ये माहौल के अंदर जो घुटन है, जो एक सियासी कल्चर है, उस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमारे पास उस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन ऑन द सेम पेज काकड़ साहब ने आके इस चीज़ को ही डिसप्रूव किया है कि हमें इस कल्चर को तब्दील करना है और ओपन एक डायलॉग को इनकरेज करना है। उनके जो पहले 20 मिनट थे स्पीच के, वो स्पेसिफिकली इस बात के ऊपर थे कि हम किस तरह ओपन डायलॉग को इनकरेज करेंगे, तब जाके नॉलेज जनरेशन हो सकती है जो कि यूथ में फिर ट्रांसलेट करेगी, जो कि मसले पाकिस्तान के हल कर सकते हैं। आपको जब मतलब पता चला कि आपका इस तरह सेशन है उनके साथ, तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान था, प्लांटेड था, या सडन हुआ जो भी हुआ? देखिए, बहुत ज़्यादा बातें सरफेस कर रही हैं। उसमें से सबसे अव्वल ये है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की कोई कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई थी जिसमें तैयार होके लोग गए, या हमारे असातिज़ा ने हमें सवाल लिख के दिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। रैंडमली हम गए, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वहाँ पे जाके जो सवाल हमारे दिमाग में थे हमने रैंडमली सवाल उनसे किए, और आपने देखा होगा कितने डाइवर्स सवाल थे। फ्री एंड फेयर, मतलब आपको इजाज़त थी कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल इजाज़त थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछने थे, हमज़ा ने भी सवाल पूछना था, इसे मौका नहीं मिला। तो रैंडमली वो सिलेक्ट हो रहे थे लोग, और हर कोई अपनी नॉलेज के हिसाब से सवाल पूछ रहा था। जो बलूचिस्तान से, जो KP से, जो पंजाब से, वो अपने स्पेसिफिक मसाइल वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें कोई ऐसे सच कोई पॉलिटिकल एजेंडा या कोई किसी चीज़ की बैकिंग नहीं थी, या किसी को डिफेम करने का कोई एजेंडा नहीं था। अच्छा, वो मतलब नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनसे आपके सवालात करने नहीं थे बनते। ये नॉर्मल एक क्लासरूम सेशन की तरह था जिधर हम सब ने अपने जो भी हमारे ख़यालात थे या हमारे जो भी रिजर्वेशंस थी वो PM के आगे रखी ताकि वो आंसर कर सकें, और वो काफ़ी फ्रूटफुल था। मसला ये है कि ट्रोल किया जा रहा है और इस चीज़ को इतना नेगेटिवली इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के भी सबसे स्पाइसी पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करके कोई ना कोई गाने या किसी वीडियो के साथ अटैच करके वायरल किया जा रहा है। जबकि हकीकतन अगर आप आंसर्स पढ़ लें काकड़ साहब के, तो आपको ऐसी कुछ इंसाइट्स मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि आज से पहले किसी ने इतनी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा नहीं किया कि वो ओपनली आके इस तरह के सवालों के ओपन जवाब दें। ये कहा जा रहा है कि ये लम्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए उनका ये एटीट्यूड का इशू है, इसलिए जान के इन्होंने ये मामला किया। इस तरह की तो कोई बात नहीं। देखें, शायद किसी से कोई बदतमीज़ी हो गई हो वहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी थी सेशन के अंदर जो दैट आई कैंट बैक, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप मेरा सवाल देखें, और मेरा सवाल जो कि इलेक्शंस के ऊपर था,
جس طرح میں نے کنوے کیا مجھے نہیں لگتا اس کے اندر کچھ بھی ڈسرسپیکٹفل تھا. اور میجورٹی آف دا کویشچنس پہ اپلائی کرتی ہے بات, اس میں کچھ ایسا ڈسرسپیکٹفل نہیں تھا. اور آپ مجھے سمپل سی بات یہ بتا دیں کہ کیا سوال کرنا جرم ہے؟ اگر آپ اس چیز کو ہی جرم بنا دیں تو پھر ہم اپنے ذہن بند کر کے کسی کمرے میں بھی بند ہو جاتے ہیں اور پھر جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا حمزہ, آپ بتائیں کہ آن کیمرہ تو سب نے دیکھا کہ کیا ہوا, آف کیمرہ کیا معاملات تھے؟ سنا ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے بڑا پریشر آ گیا, بچوں کو نکال دیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لمز یونیورسٹی پہ چھاپا پڑا ہے وزیر اعظم کو سخت سوالات کرنے کی وجہ سے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے, چھاپے کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ میں نے دیکھی ہے, اور اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں وہ لمز میں ہیں ہی نہیں, وہ لمز میں گھوم ہی نہیں رہی. تو چھاپے کی خبر بالکل غلط ہے, اور میرا خیال ہے آئی جی صاحب نے بھی اس کی تردید کر دی ہے. بات یہ ہے کہ کاکڑ صاحب یہاں پہ آئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا جمہوریت کو مزید مضبوطی کی طرف لے کے جا رہا ہے, کیونکہ جمہوریت کے اندر آپ کو سوال کرنے کا حق ہوتا ہے. آپ کو پریزیڈنٹ سے, پرائم منسٹر سے سوال کرنے کا حق ہوتا ہے, کیونکہ پھر اسی مینیفیسٹو کے اوپر اور اسی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا اگلے الیکشنز میں ان کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. اور ایسی افواہیں پھیلانا کہ چھاپا پڑ گیا ہے, میرا خیال ہے جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے. کیونکہ پھر اگر کسی اور یونیورسٹی میں پرائم منسٹر جاتے ہیں تو شاید اسٹوڈنٹس ڈر جائیں, شاید اسٹوڈنٹس وہ سوال ہی نہ کر سکیں جو سوال ان کو پوچھنے چاہیے. اور بدتمیزی کی بات ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو شاید رسپیکٹفل اتنا نہ ہو جتنا رسپیکٹفل ہونا چاہیے, لیکن سوال کرنا بدتمیزی نہیں ہوتی, تنقید کرنا بدتمیزی نہیں ہوتی. سوال کرنے کے ذریعے سے عوام میں شعور آتا ہے, اور میرا خیال ہے اس شعور کا مظاہرہ ہی عوام نے کیا ہے. اور لمز کی جو عوام ہے, خاص طور پہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ کیونکہ ہماری کلاس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے, جیسے تابش نے بتایا, کرٹیکلی انالائز کرنا ہے چیزوں کو, کس طرح سے ان کو مختلف زاویات سے دیکھنا ہے. اور میرا خیال ہے سوال جب شروع کرتے ہیں تبھی کرٹیکل تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے. اساتذہ کا کیا رسپانس تھا؟ ان کی طرف سے کیا آپ کو اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ نے اچھا کیا, سوالات کیے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, یا ان کی طرف سے آپ کو ڈسکریج کیا گیا؟ دیکھیے, اساتذہ نے تو ایسا جس بارے میں کوئی بات کی بھی نہیں ہے. کافی اساتذہ ایسے بھی ہیں جو کاکڑ صاحب کے خلاف ہیں, کافی اساتذہ ایسے ہیں جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو ہمارے سوالات کو شاید اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ ہیں جو نہیں کرتے. لیکن یہ کہنا کہ جو لمز کی عوام ہے اس نے سوالات ہی صرف اس لیے کیے تاکہ اس کے لیے تالیاں بچ سکیں, یا سوشل میڈیا پہ یہ چیز آگے ہائپ کریٹ ہو سکے, وائرل ہو سکے. میرے خیال ہے طلعت حسین صاحب بھی ہیں جرنلسٹ جنہوں نے یہ تاثر دیا لمز کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں. یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو ہم کیسے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے سارے سوالات پوچھ سکتے تھے. ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پہ جو بات ہال کے اندر ہو رہی ہے وہ صرف آڈیٹوریم تک ہی رہے گی, باہر نہیں جائے گی. تو پھر جو سوالات تھے وہ ہم نے اپنی کریٹیکل تھنکنگ کے بیسس پہ پوچھے, نہ کہ ہائپ کریٹ کرنے کی وجہ سے. ناظرین, آپ نے لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا بھی موقف جانا کہ اس دن تمام تر کیا معاملہ پیش آیا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نگہبان.